निर्मला सीतारमण जी का और मोदी जी का बयान देखना, आप उसमें गौर करना। उन्होंने क्या बोला था निर्मला सीतारमण जी ने कि हमने 3 करोड़ गरीबों को आवास दे दी है। अगले दिन ही, एक ही दिन बाद ही मोदी जी का बयान आता है हमने 4 करोड़ लोगों को दे दिया आवास। एक ही दिन में 1 करोड़ लोगों को आवास दे दिए गए। यानी सीधी सी बात है, झूठ है। झूठ किसी को याद नहीं रहता, सच्चाई तो याद रहेगी ना। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 करीब आ रहा है, चुनावी चर्चा, चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही है, लेकिन मुद्दे क्या होंगे ये सबसे बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दे होने वाले हैं, हम यहाँ पर मौजूद जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार बेरोजगारी का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, या फिर से राम मंदिर का मुद्दा होगा? क्या लगता है आपको शर्मा जी? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जो है वो तो निपट गया अब। अच्छा, राम मंदिर का तो मामला जैसे था तैयार, इन्होंने करा अपना कर दिया, हो गया प्राण प्रतिष्ठा, मामला खत्म, निपट गया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं होगा, तो राम मंदिर का फिर आनन फानन में पूरा पूर्ण नहीं हो, उससे पहले हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोशिश उसकी पूरी करी गई थी कि इस मुद्दे को हम भुनाएंगे, किसी ना किसी तरीके से भुनाएंगे। लेकिन आप एक बड़ी सीधी सी बात है कि एक आदमी को पेट में 4 रोटी की जगह है तो वो 4 ही रोटी खाएगा ना, 5वीं नहीं खा सकता। तो राम मंदिर के मुद्दे पे जो लोग श्रद्धालु थे, उन्होंने पहले भी इसी बात को लेकर वोट दिया था कि हमें राम मंदिर मिलेगा, तो हमें राम मंदिर के लिए वोट दे देते हैं। अब जब राम मंदिर मिल गया उन्हें, तो भी वो उसी बात पे वोट देंगे। वोट परसेंटेज तो नहीं बढ़ा ना। हमारे जैसे लोग, जिन्हें हमें कहा जाता है कि हम देशद्रोही हैं, हमारे जैसे लोग धर्मद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, हमने तब भी राम मंदिर के मुद्दे को समझ के वोट नहीं दिया था। हमने देश को ऊपर करा। हम आज भी देश को ऊपर रख के चलते हैं, हम राम मंदिर को आज भी ऊपर रख के नहीं चलते। हम आज भी वोट नहीं देंगे बीजेपी को। तो हमारे जैसे और सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं जो आज भी राम मंदिर को मुद्दा नहीं मानते। आस्था अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह, दोनों का घालमेल आपस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के अब वो धरने पे हैं, उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है, नुकीले तार लगा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी जो है एनडीए सरकार दावा कर रही है आपकी बार 400 के पार। ईवीएम के भरोसे है सिर्फ, और तो उसके अलावा कुछ है नहीं उनके पास। ईवीएम का भरोसा है पूरी तरह। हम पिछले कई महीनों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपने पहले भी मेरे साथ बात करी थी इस सिलसिले में, कई बार हमारी डिस्कशन हुई है कि ईवीएम का जो मुद्दा है वो ज़बरदस्त तरीके से अपील करता है। उनका सारा भरोसा ईवीएम पे टिका हुआ है। उन्हें पता है कि हम ईवीएम सेट कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसी वजह से उन्होंने ऑलरेडी अपने जो है अधिकारी, चुनाव अधिकारी, ईवीएम वालों को पहले से पहले बोल दिया हमें 400 सीट चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग तो दावा कर रही है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो चुनाव आयोग दावा कर रही है तो मैं एक बात करता हूँ, वकील भानु प्रताप सिंह जी हैं, महमूद प्राचा जी हैं, उन लोगों की मांगों को क्यों नहीं सुना जाता? और दूसरा, जो 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं, उनके बारे में ये चुनाव आयोग या केंद्र सरकार जवाब क्यों नहीं देती? वो 19 लाख मशीनें गई कहाँ? हवा में गायब हो गई, आसमान में उड़ गई, ज़मीन निकल गई कहाँ वो मशीनें? 19 लाख ईवीएम मशीनों का आप हिसाब किताब नहीं दे पाते। उसके बाद जब आपसे कहा जाता है आप हमें 50 मशीनें दे दो, हम दिखाते हैं कि ईवीएम में हेराफेरी कैसे होती है, आप 50 मशीनें नहीं देते। लेकिन उसके उलट आप गाँव में, देहातों में जाके कैंपेन चला रहे हो, गाड़ियाँ चला रहे हो कि ये देखो ईवीएम का उपयोग ऐसे करना, ईवीएम इस तरह से पाक साफ है। जब हम कह रहे हैं कि पाक साफ नहीं है, तो एक बार हमें भी दिखा दो भाई मशीनें, हमें भी दे दो, उन लोगों को भी दे दो 50 मशीनें, खत्म करो। क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार? बेरोजगारी, महंगाई और ईवीएम, सीधी सी बात। ईवीएम हट जाएगी तो जमीन पे सरकार आ जाएगी अपने आप। 200 सीट भी अगर क्रॉस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है मोदी सरकार कुछ नहीं किया? मोदी सरकार ने अगर कुछ करा होता तो आज इन्हें राम के नाम पे, मथुरा के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, ज्ञानवापी के नाम पे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें बार बार ये झूठी गारंटियाँ करने की नौबत नहीं आती। किसान इनका सारा सड़कों पे, आप सीधी सी बात है, जनता की बात आप करते हैं। हम 140 करोड़ की जनसंख्या में किसान हजारों लाखों के तादाद में इनसे नाराज हैं, छात्र इनसे नाराज है। अभी पीछे आपने यूपी में देखा था पेपर लीक कांड में 60 लाख एस्पायरेंट्स थे जिनका भविष्य अंधकार में चला गया। 1 साल उनका बर्बाद हो गया। सीधी सी बात है, 60 लाख वो, हर उनके घर में अगर 2-2 वोट और भी जोड़ ली जाएँ, 3-3 वोट और भी जोड़ ली जाएँ, तो 2.5 करोड़ वोटर कम से कम यूपी के अकेले होते हैं जो इनसे नाराज है। लेकिन फिर भी इन्हें वोट कहाँ से मिल रहे हैं? महिला इनसे खुश नहीं है, जवान इनसे खुश नहीं है। अग्निवीर स्कीम लाके इन्होंने नौजवानों का भविष्य वैसे खराब कर दिया, सेना को हमारी कमजोर कर दिया। तो खुश कौन है इनसे? कोई भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर योजना जो है उसको रद्द कर देंगे। जाहिर बात है, रद्द होनी भी चाहिए। देखिए, देश की सुरक्षा का जो है सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा टेम्परेरी हाथों में नहीं सौंपी जा सकती। देश की सुरक्षा के लिए परमानेंट हथियार होना, परमानेंट सेना, परमानेंट साजो सामान होना बहुत जरूरी होता है। टेम्परेरी लोगों के हाथ में देश की सुरक्षा नहीं दी जा सकती, जिन्हें पता है कि हमने नौकरी ही 4 साल करनी है, तो उनमें मरने मिटने का जज्बा आएगा ही नहीं। एक आदमी अब वो जा रहा है सिर्फ अपना टाइम पास करने जा रहा है, यार वो अंदर जब शामिल होगा ना तो वो ये सोचेगा कि मेरे 4 साल बस किसी तरह कट जाए, मुझे पैसा मिले और मैं निकलूं।
लेकिन एक जो अंदर से सैनिक बन के जाने की सोचता है ना, उसके मन में हमेशा देश के लिए मरने मिटने का जज्बा होता है। वो जो पता है कि मैं सालों साल तक मुझे देश की सेवा करनी है, अनुशासन में रहना है, और अनुशासन में रहते रहते उसको ये ललक अपने आप जाग जाती है कि मुझे देश के लिए प्राण देने हैं, ना कि अग्निवीरों की तरह 4 साल के अंदर मुझे अपने प्राण बचा के वापस भागना है। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का जो फटकार था केंद्र सरकार पे, तो क्या लगता है वो सही हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2 मार्च तक आप सबके पैसे वापस करो, 2 मार्च तक इस पे खुलासा करो। आज 2 मार्च हो गई, कहीं से आपने कुछ देखा इस मसले में? कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार तो पूरी तरह, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा उनके लिए डंडा देता है, वो अध्यादेश ला के पलट देती है। इसमें भी कोई भरोसा नहीं, कल परसों में कोई अध्यादेश आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दें वो लोग, कोई भरोसा नहीं है। क्या लगता है विपक्ष जो है घबराई हुई है ईडी सीबीआई से? विपक्ष घबराई हुई नहीं है, उसको घबराया दिया जा रहा है। झूठे मुकदमों में फंसा के उन्हें बार बार अंदर डाला जा रहा है, सीधी सी बात है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार हो गए। हाँ जी, हेमंत सोरेन गिरफ्तार। समन भेजा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है नाक का सवाल रही है शुरू से। आज से पहले का अगर हम पिछले कई सौ सालों का इतिहास भी उठा के देखें, तो चाहे वो मुगल थे, चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे वो तुगलक है या लोधी है, कोई भी जिन्होंने यहाँ पे खिलजी वंश या कोई सा भी जिन्होंने शासन करा, दिल्ली सबके लिए नाक का सवाल होती थी कि दिल्ली पे कब्जा हो गया तो देश पे कब्जा हो गया। अब आज ये पिछले 15 साल से, उससे भी ज़्यादा हो गया, 23 सालों से, 98 में से बाहर हैं, 98 से, और आज 2024 आ गया, 26 साल हो गए इस बात को, करीब 26 साल से ये सत्ता से बाहर हैं दिल्ली से। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल को तो नोटिस देंगे ही देंगे। शर्मा जी आपके पास फिर से आएंगे, आप युवा हैं, क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दा होना चाहिए? देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, उस नारे को सपोर्ट नहीं करती, जय जवान जय किसान के नारे को सपोर्ट नहीं करती। उसकी दुश्मन बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे की दुश्मन बन चुकी है। वो उन्होंने जीता जागता सबूत पेश कर दिया। 2 करोड़ रोजगार देने वाली भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर आश्वासन दिया था। मोदी जी ने 2014 से पहले इस देश के अंदर एक आश्वासन दिया था, सत्ता में आने से पहले, कि हर नागरिक को, हर युवा को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। और आज 10 साल हो गए। हर युवा को 2 करोड़ रोजगार? हाँ, हर युवा को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। जो 2 करोड़ वैकेंसियां, 2 करोड़ युवाओं को हर साल 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। और आज 10 साल में 20 करोड़ बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ नोटिफिकेशन काउंट करा दे। किस मुद्दे पे वोट मांग रही है देश के अंदर? ठीक है, देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप समझते हो कि ये जो एडवर्टाइज चल रहे हैं ना ये मोदी जी का खुद का पर्सनल प्रचार हो रहा है। मोदी जी टैक्स के पैसे को लेकर, ये आप जो टैक्स, ये आप जो है, आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि देश के अंदर जो टैक्स का पैसा आ रहा है ना, उसको वेस्ट ना करें। ये जनता का पैसा है, उस गरीब इंसान का पैसा है जो अपने बच्चों के पेट से काट कर आपने टैक्स, ये जैकेट्स परचेज किया है, ये टैक्स इंक्लूडेड है। जितना भी हम रोजमर्रा की चीजें यूज करते हैं लाइफ के अंदर, वो सारी टैक्स इंक्लूडेड होती हैं। आज उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और जो सर्वोत्तम लीडरशिप है, सत्ता के अभिमान में आकर देश की जनता के टैक्स के पैसे को डिस्ट्रॉयड कर रही है, नष्ट कर रही है। ये बहुत अशोभनीय है। देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये बोल रहे हैं ना, 11वें नंबर से 5वें स्थान पर देश आ चुका है। ये धरातल पर नहीं आया, ये इनके एडवर्टाइजमेंट में आ गया होगा। ये मोदी जी का, देश का ब्रांड वॉश। भी लगता है कि धरातल पे नहीं है, ये बस एडवर्टाइजमेंट में? भाई, विज्ञापन जीवी सरकार है, टोटली विज्ञापन जीवी सरकार है। हर चीज़ में विज्ञापन चल जाते हैं, दावे कर दिए जाते हैं, हमने 10 करोड़ सिलेंडर बांट दिए, हकीकत पता करने जाते हैं, पता चला 4 करोड़ लोगों को भी नहीं मिले। दावा करा जाता है। अभी आप पीछे एक इनका दोनों का बयान देखो, निर्मला सीतारमण जी का और मोदी जी का बयान देखना, आप उसमें गौर करना। उन्होंने क्या बोला था निर्मला सीतारमण जी ने, कि हमने 3 करोड़ गरीबों को आवाज़ दे दिए। अगले दिन ही, एक ही दिन बाद ही मोदी जी का बयान आता है, हमने 4 करोड़ लोगों को दे दिया आवाज़। एक ही दिन में 1 करोड़ लोगों को आवाज़ दे दिए गए। यानी सीधी सी बात है, झूठ है। झूठ किसी को याद नहीं रहता, सच्चाई तो याद रहेगी ना। सच मैंने आपसे 10 साल पहले बोला, आज भी मुझे याद रहेगा, यार मैंने भाई साहब से ये बात करी, क्योंकि वो सच्ची है। लेकिन झूठी बात मैं आपको कल कह के आज निकल जाऊंगा, मुझे अगले दिन याद नहीं होगी, मैंने इसे यार कुछ बोला तो था, क्या बोला था याद नहीं आ रहा। भाई साहब, झूठ तो हमेशा भूल जाता है ना बंदा, सच्चाई याद रहती है। तो जब वास्तव में हकीकत ये है कि निर्मला सीतारमण जी कह रही है 3 करोड़ लोगों को घर दिया, अगले दिन ही मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ लोगों को घर दे दिया, यानी झूठ की दुकान चला रहे हैं ना, सीधी सी बात है। युवा भी कह रही है कि